बेटे के लिए मिलने आया था तो उस पर उसकी जाब में मुखार बिंदु से बोला गया था। 10 सितंबर 2023 में हाँ बताओ क्या बात है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समस्त भक्त मंडल गुरु भाइयों की ओर से श्रद्धा, आस्था, नमन वंदन करता हूँ और हम सब पर आपकी दया कृपा बनी रहे। परमात्मा का जी बताइए। जी गुरुदेव, बेटे के लिए मैं मिलने आया था तो उस पर उसकी जाब में मुखार बिंदु से बोला गया था। हाँ हाँ 10 सितंबर 2023 में आयकर विभाग में हो जाएगा। इस पर जो विधि लिखी गई थी उसके उपरांत इसमें घर पर हवन के लिए लिखा गया था। तो मैं पूज्य श्री मुकेश गुप्ता जी से भी मिला था तो उस समय मुझे ये अवगत नहीं कराया गया था कि इसमें घर पर भी हवन होना है। तो ये मेरे द्वारा त्रुटि हुई है, मुझे अवगत नहीं कराया गया और उसका चयन नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं अपनी कमियों को, त्रुटियों को, जो पद्धति में कमी रह गई है उसको मैं सुधार कर सकूं, ऐसे गुरु चरणों में मैं इस भाव से आया। मैं आपके हर शब्द से बहुत प्रसन्न हूँ। परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें और मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नहीं बताया, तो उनकी ओर से मैं प्रयास करता हूँ बताने के लिए। हमने इस पर्चे में लिखा है जी गुरु, ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें इसमें है। 10 लाइन में ये वाली लाइन देखो, जहाँ हमने 2 के नीचे हमने रखा है अंगुली, यहाँ लिखा हवन होगा। जी हवन होगा तो शीघ्र, तो शब्द नहीं लिखा है वहाँ, शीघ्र ही ईश्वर आपके साथ है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। इसमें लिखा है 10 सितंबर। अरे भाई थोड़ा सा सुनिए, 10 सितंबर 2021 से 2022, 2023, 2024 तक सफलता प्राप्त होगी। फिर नीचे पॉइंट में आइए, आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ लिखा है 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये पंडोखर धाम में होना है और जो ऊपर लिखा है वो आपके निवास पर होना है। तो अब ये पर्चे में ईमानदारी से बताया जाए तो गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे व्यक्ति की है कि नहीं बताया, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं, भीड़ भी बहुत रहती है। आप किस अवस्था में गए, वहाँ कैसी स्थिति थी उस दौरान, वो फ्री थे नहीं थे, क्योंकि इंसान है, कोई भगवान नहीं है वो। जी गुरुदेव। लेकिन मैं आपकी हर वाक्य से मैं सहमत इसलिए हूँ कि आपने प्रस्ताव जो रखा, इस प्रस्ताव के इन वाक्यों से मैं 100% में आपके साथ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। ठीक है। और इसमें लिखा सीने में गांठ दिव्या सिंह को है और सीने में है छोटा अवरोध है। हाल में कैंसर रोग अब नहीं है, पहले था। इस समय तुम्हारी जो दिव्या सिंह है, सीने में जो गांठ थी और जिनको मासिक धर्म की दिक्कत थी, वो अब मासिक धर्म भी उनका सही से चालू हो गया बगैर इलाज के। राइट। तो एक काम तो आपको हो गया, उसके बदले धन्यवाद। अब इसके लिए जो नहीं हुआ है, मैं इसके लिए मैंने एक पर्चा लिखा, वो सुने आप। थोड़ा बहुत 19 फर्क आएगा क्योंकि आप ले आए हो, हमने उसी पर्चे पर प्रयास किया है आपके पर्चे को हुबहू उतारने का। प्रयास करिए। देखिए, आयकर विभाग एवं अन्य जॉब हेतु पढ़ाई की बढ़ना है, आगे पढ़ाई की ओर बढ़ना है। हेतु पढ़ाई की ओर लिखना था यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया पढ़ाई की, हेतु पढ़ाई की बढ़ना है आगे, जॉब होगी, टाइम है सन 2021, 2022, 2024, 2 सितंबर 2024 तक योग बनता है। परंतु किसी कारण से 2026 में जॉब लगकर छूट सकती है, तो प्राइवेट सीए पद की कामना में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। साथ ही डिप्रेशन में नहीं जाना है। हवन होगा, हवन लेना है घर पर, शीघ्र ही सफलता मिलेगी। अभी हाल फिलहाल मेरे पास ब्राह्मण नहीं उपलब्ध है, तो मैं एक अपनी किताब दे करके और किसी ब्राह्मण से मेरी बात करा देना, मैं उनको मार्गदर्शन कर दूंगा। कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कुछ विधि भी बता दूंगा, उस विधि से तुम्हारा आचार्य
तुम्हारा पंडित, तुम्हारा कुलगुरु, तुम्हारा जो भी आचार्य है, वो उनसे मेरी एक बार फोन पे बात करा दीजिएगा, मैं मार्गदर्शन कर दूंगा। हमारे मुकेश गुप्ता जी भी कर देंगे। धन्यवाद जी। और जो पंडोकर धाम का है वो पंडोकर धाम में करना है। सरकार 1 मिनट का समय चाहता हूँ। यस, बोलिए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, परम पूज्य मुकेश गुप्ता जी, परम पूज्य सोनू महाराज जी, परम पूज्य राम जी, पंकज जी, जितने भी सेवादार यहाँ पर लगे हैं, मैं अपने समस्त गुरु भाइयों की ओर से उनकी इस सेवा से अपने जीवन को गुरु के प्रति जो समर्पित कर दिया है, उसके लिए मैं खूब हृदय से इन सभी भक्तजनों को खूब हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इन पर सदा दया कृपा बनी रहे गुरु की, और हम उनकी आज्ञा का पालन करके गुरु कृपा को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। लीजिए, ये मंत्र और ये विधि नियम से करना है। ये तो यहाँ होगा और वो पंडोकर धाम होगा। चलिए, धन्यवाद। है ना? तो क्या जानना चाहते बोलिए। गुरुजी, मैं मेरे शरीर के बारे में क्या जानना चाहते थे? मेरे सांस की तकलीफ है। हाँ, तो इलाज नहीं हो रहा पढ़ ले। आशा देवी यादव, तरुण कुमार जी यादव, आपसी प्रेम नहीं, बच्चा बीमार रहता है, तत्कालीन लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी। वाह, श्वास फूलती है, पंपिंग की शिकायत है, आपको इश्नोफिलिया, साथ में कफ की शिकायत है, बलगम हार्ट पर जमा हुआ है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़ो, आंखें फाड़ फाड़ के, पकड़ना नहीं, आंखें फाड़ के पढ़ो। तो गुरुजी के नाम से डॉक्टर से पहले पढ़ो आंखें। लिखा के नहीं लिखा? क्या आपने बताया था यहाँ? नहीं बताया। तो जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपका बलगम और श्वास फूलना बंद होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, दवाई जो ले रहा हूँ वो नहीं लूँ? तो डॉक्टर को हम नुकसान नहीं करते, डॉक्टर हमारा नुकसान नहीं करते, तो मैं उनका क्यों नुकसान करूं? एक गुरुजी, जो मेरा बच्चा है ना, ये हाँ। अब जो फिलहाल जीवितमान है ना, हाँ। वो 6 तारीख को बेहोश हो गया था अचानक स्कूल से आने के बाद। तो समझ नहीं खा रही कि वो क्या दिक्कत हुई ऐसी, जो स्कूल में समाचार मिला। प्रेत बाधा है उसके ऊपर, और ये मंत्र नियम से करो, पर हम बाद में मंत्र लिखते हैं, बाद में पहले आप इसको करो। हनुमान जी सहायता करेंगे, ठीक हो जाएगा बच्चा। उस बच्चे को ठीक करने की गारंटी हमारी है। उसको क्या है कि विद्यालय में जब पढ़ने गया तो वहां से आपके पास खबर आई थी कि ये मूर्छित हो गया है, उसको बुखार आ रहा है, ऐसा ही है ना? जब लाभ होगा, आशीर्वाद। तब जब तुम पति पत्नी लड़ते रहोगे आपस में, एक दूसरे पे कैरेक्टर पे आरोप लगाते रहोगे, तो बच्चे का क्या होगा? लगाती है पत्नी तुम्हारे ऊपर आरोप? नहीं लगाती है? माइक से बोलो। लगाती है जी। ये बंद कर दो और बच्चे का प्यार अच्छे से इलाज कराओ, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। चलो भागो।